नाज़रीन, दूसरों के लिए गहरी खाई खोदने वाले जब खुद औंधे मुंह इस खाई में गिरते हैं तो देखने वाले इसे मकाफात अमल की बेहतरीन मिसाल कहते हैं। और ये मिसाल आजकल पीडीएम के लिए भी दी जा रही है। इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए सियासतदानों ने जो खौफनाक गड़ा खोदा था, इसमें पीडीएम तो गिरी ही है, साथ ही पीडीएम को बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले भी मुंह के बल जा गिरे हैं। और अगर बात करें बड़े मियाँ की, तो बस इनके वतन वापस आने की देर है। फिर ऐसी ऐसी मिसालें कायम होंगी कि कोई भी सियासतदान दूसरे सियासतदान को धुतकारने से पहले 100 बार सोचेगा। अब जो इतलात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं वो बड़ी ही शानदार और जबरदस्त हैं। पहली खबर तो ये है कि ताकतवरों ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करने के लिए एक खास किस्म का प्लान बनाया है, जिसके तहत वो न सियासत में रहेंगे और न ही किसी सियासी पार्टी में। अब फिर वो कहाँ रहेंगे? ताकतवरों ने इनके मुस्तकबिल का क्या फैसला किया है? इसका जवाब तो आपको आगे चल के इस वीडियो में देंगे। और साथ ही एक ये खबर भी आपसे डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में एक अहम तरीन इत्तेहाद तय पाया है, जिसके बाद अब जरदारी साहब ने खान साहब को अहम तरीन इशारा दे दिया। वो इशारा क्या है? क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर नून लीग को टफ टाइम देने वाली है? क्या नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाने का हुनर जहां नून लीग खूब इस्तेमाल करती है, वहीं पीपल्स पार्टी भी इस फन को गाहे बगाहे अपने सियासी हरीफों पर अप्लाई कर रही है। और अब जो इतलात मौसूल हुई हैं वो भी कुछ इसी नौइयत की हैं। वो जमाना गुजरे अब ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब जरदारी साहब ने पीडीएम की आड़ में इमरान खान को खूब जिच किया, और अब यही जरदारी साहब इमरान खान का हाथ थाम कर सियासी मारकों को सर करना चाहते हैं ताकि अपने पुराने हरीफ नून लीग को कड़ा वक्त दिया जा सके। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेगी? क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हो गए हैं? क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान लैंड करते ही अडयाला जेल पहुंचा दिया जाएगा? क्या इन्हें इमरान खान के साथ वाले कमरे में जगह देने का फैसला किया गया है? क्या अब माइनस खान नवाज पर वर्क हो रहा है? अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। जरदारी का नवाज शरीफ को खुदा हाफिज, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हो गए। नवाज शरीफ के आने से इमरान खान को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कप्तान के दोस्त ने बड़ी खबर दे दी। पीडीएम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो 1.5 साल इक्तदार में रहकर भी इमरान खान के इरादों को रोक नहीं सके। क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई अब सेम पेज पर हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन का कहना है कि नवाज शरीफ को 1 घंटे की भी जमानत नहीं मिलनी। वो मजरूर और मफरूर हैं, मुल्जिम नहीं है, इसीलिए गुंजाइश नहीं। इन्होंने 90 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तो नवाज शरीफ माशाअल्लाह के दौर में गए थे जब मुल्क में आइन है, तो इसके तहत एक मुजरिम को जिसके जमानत ही नहीं हुई उसको रिहा कर दिया गया और फिर वो बैरून मुल्क चला गया। जब वो लंदन से पाकिस्तान आएंगे तो इन्हें जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इन्हें बरतानिया के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अलविदा करते हैं तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि पुलिस नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के बगैर जहाज से उतार ही नहीं सकते, वो जलसा भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के आने से मेरे दोस्त इमरान खान को फायदा होगा। नवाज शरीफ की डिमांड है कि इनके आने से पहले साइफर केस में इमरान खान को सजा दी जाए। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को मौजूदा जजेस रिलीफ नहीं देंगे, वो एक मुजरिम को जलसे से खिताब करने की इजाजत नहीं देंगे। कबल अजीम बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि हम सोचते हैं कि जज रात 12 बजे कैसे उठ गए। बाजवा साहब की वजह से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर कैदी वैन भी पहुंच गई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि इमरान खान को तरीक़े-ए-अदम एतमाद के जरिए फारिग करो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया कि साइफर की जुबान गैर मुनासिब है और इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में भी जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, इस पे भी साइफर की जुबान के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस तरह के मामले में वज़ीर-ए-आज़म का फर्ज बनता था कि वो कौम को एतमाद में ले। एतजाज एहसन ने कहा कि नवाज शरीफ ने कई बार कहा कि मुझे बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं कई बिलियन डॉलर दूंगा, लेकिन तुम एटमी धमाके ना करो। इस तरह अगर इमरान खान का साइफर अवाम को बताना जुर्म है तो नवाज शरीफ का बिल क्लिंटन से मुतल्लिक बयान भी जुर्म है। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा इमरान खान को हटा दो, ये एक मुस्लिमा हकीकत है। हमने सिर्फ इमरान खान को हटाया ही नहीं बल्कि उसे पिंजरे में कैमरा लगाकर बंद कर दिया ताकि इसे दिखा भी सकें। इससे पूरी दुनिया में हमारी जगह हसाई हो रही है। नाज़रीन, इमरान खान को जब इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो ये बात आवाम पर वाज़ेह हो गई कि मौजूदा हुक्मरान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना चाहती है, लेकिन खान साहब ने तमाम साजिशों को रद्दी का ढेर बना दिया। अब खबरें यह भी हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ की डील या एतमाद साजी हुई है, तभी वो वापस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना मतलब वाकई कुछ तो है। नैब केसेस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, केसेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वापसी किसी समझौते के तहत ही हुई है। नवाज शरीफ की डील या एतमाद साजी हुई है।
तभी वो वापस आ रहे हैं, बस अब इनकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। इन्होंने इलेक्शन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना मतलब वाकई कुछ तो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मिजाज बहुत ठंडा है। नैब केसेस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, केसेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा कि विफाक और पंजाब के निगरान काबीना में नून लीग के लोग शामिल हैं, इनके सारे काम हो रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क यानी कि मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद पार्टी कायद का वतन वापसी पर इस्तकबाल करना है। इस जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने लाहौर के ज़िला इंतजामिया को बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाज़त मांगी गई। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए बाकायदा दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को दी गई है। बताया गया है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में भी जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, इस पे भी साइफे की जुबान के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस तरह के मामले में वज़ीर-ए-आज़म का फर्ज बनता था कि वो कौम को एतमाद में ले। एतजाज ऐसा ने कहा कि नवाज शरीफ ने कई बार कहा कि मुझे बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं कई बिलियन डॉलर दूंगा, लेकिन तुम एटमी धमाके ना करो। इस तरह अगर इमरान खान का साइफर अवाम को बताना जुर्म है, तो नवाज शरीफ का बिल क्लिंटन से मुतल्लिक बयान भी जुर्म है। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा इमरान खान को हटा दो, ये एक मुस्लिमा हकीकत है। हमने सिर्फ इमरान खान को हटाया ही नहीं, बल्कि उसे पिंजरे में कैमरा लगाकर बंद कर दिया ताकि इसे दिखा भी सकें। इससे पूरी दुनिया में हमारी जगह हसाई हो रही है। नाज़रीन, इमरान खान को जब इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो ये बात आवाम पर वाज़ेह हो गई कि मौजूदा हुक्मरान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना चाहती है, लेकिन खान साहब ने तमाम साजिशों को रद्दी का ढेर बना दिया। अब खबरें यह भी हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ की डील या एतमाद साजी हुई है, तभी वो वापस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना मतलब वाकई कुछ तो है। नैब केसेस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, केसेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वापसी किसी समझौते के तहत ही हुई है। नवाज शरीफ की डील या एतमाद साजी हुई है, तभी वो वापस आ रहे हैं, बस अब इनकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। इन्होंने इलेक्शन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना मतलब वाकई कुछ तो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मिजाज बहुत ठंडा है। नैब केसेस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, केसेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा कि विफाक और पंजाब के निगरान काबीना में नून लीग के लोग शामिल हैं, इनके सारे काम हो रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क यानी कि मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद पार्टी कायद का वतन वापसी पर इस्तकबाल करना है। इस जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने लाहौर के ज़िला इंतजामिया को बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाज़त मांगी गई। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए बाकायदा दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को दी गई है। बताया गया है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे।